सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर कि डीए एरियर पर खुशखबरी एक ही बार में मिलेगा। 18 महीने का एरियर जाने कितना मिलेगा, तो इसके ऊपर खबर जान लेते हैं। अंत तक जरूर बने रहिए कि जो 18 महीने का डीए एरियर है एक मुश्त मिलेगा। इसके ऊपर खबर है ये कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक शानदार खबर आई है। लंबे समय से चल रही मांग के बाद सरकार ने आखिरकार 18 महीने के डीए एरियर को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत का कारण बनेगा, जो कोविड-19 महामारी के दौरान डीए फ्रीज के चलते इस एरियर से वंचित रह गए थे। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों के हाथ में ज़्यादा पैसे आएंगे, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। डीए एरियर की यह राशि कर्मचारियों की खरीदी की क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे बाजार में मांग में इजाफा होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। डीए एरियर क्या है और इसका महत्व। महंगाई भत्ता डीए वो राशि है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर को महंगाई के असर से बचाने के लिए दी जाती हैं। यह उनके मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है और हर 6 महीने में इसे अपडेट किया जाता है। डीए एरियर वो पैसा है जो कर्मचारियों को पिछले समय के लिए बकाया डीए के रूप में मिलता है। कोविड-19 के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। अब इस 18 महीने के एरियर का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा। डीए एरियर की राशि कैसे निर्धारित की जाएगी। तो डीए एरियर की राशि कर्मचारी के बेस सैलरी और उस समय के लिए लागू डीए रेट के आधार पर तय की जाएगी। इसकी गणना इस तरह से की जाएगी। जनवरी 2020 से जून 2020 4% डीए की बढ़ोतरी का एरियर। जुलाई 2020 से जुलाई दिसंबर 2020 3% के अतिरिक्त डीए बढ़ोतरी का एरियर। जनवरी 2021 से जून 2021 4% की और अतिरिक्त डीए बढ़ोतरी का एरियर। इस तरह कुल 11% डीए की बढ़ोतरी का एरियर 18 महीने के लिए मिलेगा। डीए एरियर का भुगतान कैसे होगा। तो सरकार ने डीए एरियर का भुगतान 4 बराबर किस्तों में करने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य कारण एक साथ बड़ी रकम का भुगतान करने से सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ है। भुगतान का कार्यक्रम इस तरह से होगा। पहली किस्त जनवरी 2025, दूसरी किस्त फरवरी 2025, तीसरी किस्त मार्च 2025 और चौथी किस्त अप्रैल 2025। डी एरियर का आर्थिक असर। तो डी एरियर के भुगतान से हमारी अर्थव्यवस्था पर अच्छे असर की उम्मीद है। खर्च में बढ़ोतरी। कर्मचारियों के पास ज़्यादा पैसे आने से खर्च बढ़ेगा। मांग में इजाफा। बाजार में सामान और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। आर्थिक गतिविधियों में तेजी। उत्पादन और सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। नौकरी के मौके। बढ़ी हुई मांग से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। डी एरियर पर कर की स्थिति। डी एरियर के बारे में कर्मचारियों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। डी एरियर को आय का हिस्सा माना जाएगा, इसलिए इस पर आय कर देना होगा। कर्मचारी अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर कर का भुगतान करेंगे। एरियर की राशि 4 किस्तों में मिलने से कर का बोझ भी कम हो जाएगा। कर्मचारी सेशन 89 के तहत राहत का फायदा उठा सकते हैं। डी एरियर के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया। कर्मचारियों को डी एरियर के लिए अलग से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। यह अपने आप उनके वेतन में शामिल हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अपने वेतन विवरण को चेक करें और अगर कोई गलती है तो तुरंत विभाग को बताएं। बैंक खाता जानकारी को अपडेट रखें ताकि पैसे में कोई दिक्कत ना आए।
एरियर की राशि मिलने पर उसे अपने हिसाब से चेक कर लें। सावधानी और सुझाव। डी एरियर एक बड़ी रकम होती है, इसलिए इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। बजट तैयार करें। एरियर की राशि के लिए एक खर्च का बजट बनाएं। कर्ज चुकाएं। अगर आपके पास कोई उच्च ब्याज वाला कर्ज है तो उसे पहले चुकाने पर ध्यान दें। बचत करें। राशि का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचत से में लगाएं। निवेश करें। लंबे समय के फायदे के लिए सुरक्षित निवेश के विकल्पों पर विचार करें। बीमा लें। स्वास्थ्य और जीवन बीमा की ज़रूरतों को पूरा करें। भविष्य की संभावनाएं। डी एरियर का भुगतान होने के बाद भी डीए में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ खास बातें। जुलाई 2024 में डीए 53% हो चुका है। जनवरी 2025 में डीए में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी 2025 में डीए 56% तक पहुंच सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान एक बड़ी राहत लेकर आया है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। कर्मचारियों को अपनी वित्तीय योजना बनाते समय लंबे समय के लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार से नई अपडेट आप तक जल्दी पहुंच जाए और नई नई खुशखबरियाँ कर्मचारी जुड़ी खबरें भी आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।